मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं और अब सभी को 10 नवंबर का इंतजार है, जिस दिन वोटों की गिनती होगी। लेकिन उससे ठीक पहले भोपाल में सियासी घटनाक्रम ने सूबे का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके धोखे की सजा देंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए पटवारी ने कहा कि सिंधिया ने शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिराने में महापाप किया है। उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। पटवारी ने कहा कि उपचुनावों के लिए प्रचार के दौरान शिवराज और सिंधिया ने लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है, लेकिन मतदाता उनकी असलियत जानते हैं। उन्होंने कमलनाथ की ओर से शिवराज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों से इनकार करते हुए उल्टे बीजेपी पर ही कमलनाथ के लिए आतंकवादी जैसे शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा, बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने बीजेपी के चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक और मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। जब बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा से पूछा गया कि क्या वो बीजेपी के साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। आपको बता दें कि एमपी उपचुनाव में 14 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। इसमें से 11 पर तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि ये उन्हीं के समर्थक माने जाते हैं और सिंधिया की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। और सिंधिया के कहने पर ही सभी ने दल बदल किया था। सिंधिया के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। दरअसल गुना से 4 बार लोकसभा सांसद रहे सिंधिया चाहेंगे कि उनके गुट के सभी 22 विधायक जिन्होंने उनके लिए इस्तीफा दिया था, फिर से जीतकर विधानसभा पहुंचे। सिंधिया के लिए ये उपचुनाव के नतीजे उनके इलाके में उनके राजनीतिक कद को फिर से परिभाषित करेगा, क्योंकि 22 में से 16 सीटें ग्वालियर और चंबल इलाके की है, जहां सिंधिया परिवार का दबदबा रहा है। सिंधिया को अपनी नई पार्टी बीजेपी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत में उनकी चुनौती सिर्फ कांग्रेस नहीं है, बल्कि बसपा भी इस उपचुनाव में हर सीट पर चुनाव लड़ रही है। बहरहाल मध्य प्रदेश में 10 नवंबर को उपचुनाव नतीजे आने से पहले सियासी भूचाल मचा हुआ है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि कमलनाथ लौटेंगे या बने रहेंगे शिवराज। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।